में कह रहा है कि एक रजिस्टर R और एक एलिमेंट X आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। ठीक ना, ये दोनों सीरीज में एक एसी सोर्स से कनेक्ट है। कौन कौन? रजिस्टर R और एलिमेंट X। द वोल्टेज इज फाउंड टू लीड द करंट इन फेज बाय पाई बाय 4। तो हमें क्या मिला कि वोल्टेज जो है करंट से पाई बाय 4 फेज आगे हो गया, लीड कर गया। ठीक ना, if the X is replaced by another element Y, the voltage lags behind the current by pi by 4। और जब हमने उस एलिमेंट X को रिप्लेस किया एक दूसरे एलिमेंट Y से, तो हमने क्या देखा कि वोल्टेज जो है करंट से पाई बाय 4 पीछे चली गई। ठीक ना, तो हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई द एलिमेंट X एंड Y। और दूसरा पॉइंट है, अगर इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर दे विद R टू द सेम सोर्स, उसी सोर्स के साथ, विल द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट बी मैक्सिमम और मिनिमम? जस्टिफाई योर आंसर। ठीक ना, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट X और Y को R के साथ सीरीज में विद द सेम सोर्स अगर अटैच करता हूं तो उसमें पावर मैक्सिमम होगी या मिनिमम, ये हमें बताना है। क्लियर ना? अब देखो, सबसे पहली बात वो क्या कह रहा है कि जैसे ही हमने एलिमेंट X को रेजिस्टेंस के साथ लगाया तो वोल्टेज करंट को लीड कर गई। और वोल्टेज अगर करंट को लीड कर दिया मतलब ये एलिमेंट क्या होगी? इंडक्टर। क्योंकि इंडक्टर क्या करती है? वोल्टेज को लीड कर देती है ना, और करंट को लैग कर देती है, मतलब वोल्टेज को इसने लीड कर दिया। तो एलिमेंट X क्या है? इंडक्टर। एलिमेंट X क्या है? इंडक्टर। अब देखो इसमें लगा दो 10 पाई बाय 4 इक्वल टू, ये क्या है? RL सर्किट। तो 10 पाई बाय 4 इक्वल टू XL बाय R। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू XL बाय R। तो R इक्वल टू XL, ये हो गया। अब देखो, अब जब हमने इस X को रिप्लेस किया किससे? अनदर एलिमेंट Y से, तो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय 4। तो वोल्टेज करंट से पाई बाय 4 पीछे चली गई, है ना। वोल्टेज अब करंट से पाई बाय 4 पीछे चली गई, मतलब करंट लीड कर रही है और वोल्टेज लैग कर रही है। वोल्टेज लैग करती है जब हम कैपेसिटर लगाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है Y, ये क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक ना, एलिमेंट Y क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। और ये सर्किट कौन सी हो जाएगी? रेजिस्टेंस के साथ लग के RC। तो RC में क्या होता है? 10 फाई इक्वल टू XC बाय R। तो ये क्या हो जाएगा? 10, ये क्या हो जाएगा? 10 पाई बाय 4 इक्वल टू XC बाय R। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू XC बाय R। तो R इक्वल टू XC। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करूं तो क्या निकल के आ रहा है? XL इक्वल टू XC। XL इक्वल टू XC। ठीक ना। अब देखो, अब जब मैं इन दोनों एलिमेंट को सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ लगाऊंगा विद द सेम सोर्स, तो XL इक्वल टू क्या है? XC। तो Z का फॉर्मूला क्या होता है हमारा इंपीडेंस का? Z इक्वल टू रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस रूट अंडर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL इक्वल टू XC ना, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। Z इक्वल टू R, मतलब Z इक्वल टू R, मतलब ये कौन सी सर्किट है? रेजोनेंस सर्किट। और रेजोनेंस सर्किट में जो पावर फैक्टर होती है cos फाई, वो तो होती है 1। अब पावर फैक्टर अगर यूनिटी है तो इसका मतलब पावर कंजम्पशन विल बी मैक्सिमम। तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगी। क्या ये बात क्लियर? पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगी या पावर डिसिपेटेड वो भी मैक्सिमम होगी। क्या ये बात क्लियर ना?